हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। सबको 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 मेरा प्रणाम है सर जी। लव यू ऑल, लव यू मेरा भाई लोग। आइए सर, रिवीजन की इस दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन से, कुछ नायाब और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और अभी करंट पैटर्न के हिसाब से पूछा जा सकता है। मिलते हैं वैसे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है? ठोस के पिघलने के दौरान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान। सर प्रॉपरली अगर आप देखोगे और ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ठोस अगर पिघलता है, कोई भी ठोस अगर पिघलता है, ठोस के पिघलने के दौरान, ठोस के पिघलने के दौरान अगर हम बात करें के दौरान इसमें सर आप बहुत आसानी से मार दीजिएगा कि पहला कि ताप अपरिवर्तित, लेकिन ऊष्मा बदल जाती है सर। दूसरा ऊष्मा परिवर्तित। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ऊष्मा परिवर्तित होता है। ठीक है, और परिवर्तित होता है मतलब बढ़ जाता है सर। बढ़ाएंगे तभी सर ठोस पिघलेगा, घटाएंगे तो नहीं पिघलेगा। कहते हैं ठोस के पिघलने के दौरान ताप अपरिवर्तित, लेकिन ऊष्मा परिवर्तित होती है, बढ़ जाती है। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, जल्दी से इसको लिख लीजिए। कहते हैं ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है, दैट इज बढ़ जाती है। जल्दी से लिख लीजिए सर, ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है, दैट इज बढ़ जाती है। ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है, दैट इज बढ़ जाती है। लिखे, कहते हैं ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता, लेकिन ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊष्मा दोगे तब ना पिघलेगा, ऊष्मा बढ़ जाती है। आइए सर अगले क्वेश्चन पे, और बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? सोनार के द्वारा। इस सर एकदम करंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही हम ला रहे हैं। थोड़ा सा आपको इजी भी लगेगा, लेकिन कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। आप मेरे टाइम के अलावा सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़िए, बाद बाकी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ 1 घंटा आपको सामने लाइव हो जाना है और या वीडियोस देख लेना है। तो कहते हैं निम्नलिखित में से सोनार की मदद से मापा जा सकता है। तो सर अगर हम सोनार की बात करें, सोनार के खानदान में कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। पहला पराश्रव्य तरंग यूज करते हैं। पहला अगर हम बात करें तो पराश्रव्य तरंग यूज करते हैं सोनार में। सोनार में किसका यूज करते हैं सर हम लोग? पराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्यकर्ता, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्यकर्ता। और अगर हम तीसरे की बात करें तो यह समुद्र के अंदर चीजों को खोजता, समुद्र के अंदर चीजों को खोजता, के अंदर चीजों को वस्तु खोजता। और किस सिद्धांत पर कार्य करता? तो कहते हैं यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता। पराश्रव्य तरंग मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो पराश्रव्य तरंग यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, समुद्र के अंदर वस्तु को खोजता है। ये 3 चीजें हैं सर। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कहता हवाई जहाज की दूरी, जंगल के जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायुयान की ध्वनि या पिच, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। तीनों चीजें, दूरी भी, दिशा भी और गति भी। आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग। और कहेगा ये इसमें कौन सा तरंग? तो पराश्रव्य तरंग। कहेगा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहेंगे परावर्तन के सिद्धांत पर, और समुद्र के अंदर चीजों को खोजता है। यू विल गेट द आंसर। कहेगा बताओ सोनार में, सोनार का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हम सर क्वेश्चन के लेवल को ना लो किए ना हाई किए, बीच में रखे हैं। हाई लेवल तो मेरा कितना हाई होता है वो तुम भी जानता है, तो हम सर उतना हाई में अभी नहीं जा रहे हैं। हम कंप्लीट ये सोच रहे हैं कि अभी ये एग्जाम भर तुम्हारा कंप्लीट हम रिवीजन करवाते रहें, ताकि 1 घंटा तुम हमसे पढ़ो और बाकी टाइम मैथ और रीजनिंग पढ़ो, तुमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
और अगर एक क्वेश्चन हो तो उसमें 1 2 3 4 5 लाइन हम लिखा दें, जो पांचों लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सोनार की अगर हम बात करें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगर कहेगा पानी के अंदर चीजों को खोजने के लिए तो सोनार, और अगर कहेगा हवा में चीजों को खोजने के लिए तो रेडार हो जाएगा। हवा में चीजों को खोजने के लिए कहेगा तो क्या कर देंगे, रेडार मार देंगे। हवा में चीजों को खोजने के लिए कर देंगे तो क्या मार देंगे सर, रेडार मार देंगे। सोनार, पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और इसी में सर आप कर सकते हो, इसी के लिए एक और बात आप लिख सकते हो रेडार के लिए, रेडार RADAR। यार मेरा हर जिद रेडार की अगर हम बात करें, इसमें रेडियो तरंग का यूज करते हैं, रेडियो तरंग का यूज करते हैं। यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह स्थल पर चीजों को खोजता है, स्थल पर चीजों को खोजता, चीजों को खोजता, स्थल पर चीजों को खोजता है। जल्दी से लिख लीजिए सर। ये आई लव यू केकरा लिख रहा है, निशा आई लव यू, तो अमृता आई लव यू, ये सब की काम करता है। वो ये सब गंदा काम मत करो, ठीक नहीं लगता है। चला, ये जब पढ़ाई के टाइम रहो ना, चला तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, एकदम हम समझ रहे हैं कि इस टाइम इस चीज पे कंट्रोल नहीं रहता है। प्यार बड़ा गंदा इमोशंस है जो अभी तुमको हर हाल में डाइवर्ट करता है, लेकिन सर आप वहां पे रुकिए और खुद को रोकिए। 2-4 महीने के बाद जितना मन करेगा पूरा जिंदगी प्यार करना, ब्याह शादी हो जाएगा। रेडार रेडियो तरंग परावर्तन स्थल पर चीजों को खोजने के लिए यूज करते हैं, ठीक है सर। एकदम ब्याह शादी हो जाएगा तब 2-3 महीने के बाद अपने प्यार पर से मने उब जाएगा, ठीक ना। इसलिए प्यारे बच्चों, जो लोग आई लव यू कर रहे हैं वो आई हेट यू शुरू कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तो ठीक है, एग्जाम का टाइम है, अभी सर एकदम ये सब चीज पे कंट्रोल रखना है। जैसे काम चले काम चला लेना है, लेकिन एकदम कंट्रोल रखना है, क्योंकि सर अभी आपका परम कर्तव्य है अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। कहते हैं, गौर फरमाइए, ई बात पे कमेंट्स देखो कितना तेज हो गया है। अरे दानवों, कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सर जितना भी विद्युतीय, देखो विद्युतीय विभव कहे, चुंबकीय विभव कहे, इस सब अदिश राशि है। विद्युतीय विभव और चुंबकीय विभव की अगर हम बात करें तो ये सब अदिश राशि है। अब विद्युतीय तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता की अगर हम बात करें, विद्युतीय तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता की अगर हम बात करें तो ये सदिश राशि है। जितनी भी तीव्रताएं हैं, चुंबकीय तीव्रता की अगर हम बात करें तो ये सदिश राशि है, क्योंकि तीव्र कोई तब होगा जब उसमें दिशा होगा। कहते हैं कोई तीव्र तब होगा जब उसमें दिशा होगा। अरे सर हम ही फेंक रहे हैं, तीव्र तब ना होगा जब इसमें एक निश्चित दिशा होगी। ऐसे ऐसे करके जाएगा तो तीव्र हो पाएगा, ऐसे जाएगा तब तीव्र होगा। इसका मतलब तीव्र कोई तब होगा जब इसमें दिशा होगा। तो कहते हैं ये तीव्रता है सदिश राशि, और ये विभव है अदिश राशि। विभव एक प्रकार का कार्य है और कार्य की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए जितने भी विभव है वो अदिश राशि है। जल्दी से लिख लो, तीव्र कोई तब होगा जब उसमें दिशा होगा, यानी सदिश होगा। चला, पूरा दिन भी मूड खराब रहता है ना, शाम में तो से मिल लेते हैं ना, मां कसम दिन हरिहर हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तू मेरी जान और मेरी हिम्मत दोनों है। बता आंसर क्या हो। तू मेरे भरोसे साइंस को छोड़ दे, पूरा रिवीजन में करवा दूंगा, उसके अलावा तेरे को पढ़ के नहीं जाना है। चला, लेकिन पीछे का सेट जो किया है वही, ये बाद में हमको कोकियाना नहीं, क्योंकि हमको पता है सेट का लेवल अभी से ग्रुप डी तक या एनटीपीसी मेंस तक कुछ न कुछ करिए देगा। क्वेश्चन नहीं बचेगा तो क्वेश्चन अल बल पूछना शुरू करेगा। इसलिए सारे तरह की तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, तीव्रता जब भी होगी सदिश राशि होगी, और विभव जब भी होगा अदिश राशि होगा। एक गॉस बराबर है। चला रे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एसआई मात्रक होता है टेस्ला, और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। और एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस।
और एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला। 10 के पावर -4 टेस्ला। जल्दी से लिख लो, उल्टा हो गया, ये इस साइड आएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴, गॉस तो एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक है टेस्ला, सीजीएस मात्रक है गॉस। आइएगा तो तुम जानवे करता है, जो पूछेगा तुमको वो है चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है सर वेबर। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक अगर पूछेगा भाई मेरे तो वेबर पूछेगा। क्या पूछेगा? वेबर पूछेगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र, सर मेरा जितना अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं, ताकि क्वेश्चन मेरा लड़ेगा तब तो चला के नाम लेगा गुरुजी। जल्दी से सर गुरुजी के अगर हम कोशिश पूरा हम लगाए हुए हैं कि वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ाए जाए, लेकिन टफ क्वेश्चंस आएगा इस बात की गारंटी है। एकदम आज नहीं तो कल पूछवे करेगा, फिक्स है। नए पीटी में तो मेंस में रहेगा, नए मेंस में तो ग्रुप डी में रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा सर। हो सकता है वो सेट तुम्हारा पकड़ा गया तो मेरे भाई, इसलिए प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं चुंबकीय एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई लड़का 4 मिनट में, सर ध्यान दीजिएगा, एक पावर का एक फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। हमको तो सर ये समझ में नहीं आता आप लोग कैसे ये सोच के बैठ गए कि CH4 मीथेन आएगा, या हो सकता है आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, इट में भी पॉसिबल आया है। लेकिन सर आप ही जान लीजिए कि क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन बदलेगा। पीटी में बदले, मेंस में बदले, ग्रुप डी में बदले, जब क्वेश्चन बदलने शुरू हो जाएंगे तो सर आप फंसना शुरू हो जाइएगा और मामला गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होना है, आपका एकमात्र गोल है और वो है स्टेशन मास्टर बनना। एग्जाम क्वालिफाई करना तो अब कभी आपका गोल होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं यदि कोई लड़का 4 मिनट में, तो सर कार्य बटा समय होता है या mgh/t होता है, और mg को हम w कहते हैं, w × h/t होता है। सर बताइए mg को हम w लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य कहता है एक लड़के की तुझे टाइम दे दिया है 4 मिनट, 600 न्यूटन, F बराबर दे दिया 600 न्यूटन, F बराबर दे दिया चला, यानी mg बराबर दे दिया 600 न्यूटन के साथ 20 मीटर की दूरी, तो चला h दे दिया है 20 मीटर। लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी? बता, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे तुम? P = लगा दो w × h/t। W बराबर कितना है? mg के जगह 600 है और h के जगह पर 20 है, तो गुना 20 कर दो, और टाइम के जगह पर कितना है? 4 मिनट। 4 मिनट को सेकंड में बदलो, 4 × 60 हो जाएगा, ई एकरा से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 60 हमारे जोड़ घटाओ गड़बड़ है, 4 × 5 = 20, ये हो जाए तो चला 50 वाट इज द आंसर। खाली इसमें झोल क्या किया है? mg के जगह पर सीधा f दे दिया है, और f बराबर mg होता है बराबर 600 न्यूटन, तो खाली mg के जगह w कर देंगे, w × h/t हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। वेरी गुड, द राइट आंसर इज 50। एकदम हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तुम पूरा दिन मैथ रीजनिंग पढ़ो, शाम में खाली 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, सभी टाइप के क्वेश्चंस डेली आएंगे सर। बायोलॉजी के क्वेश्चंस में भी हमने बढ़ोतरी कर दिया है, ताकि सर आपको उससे भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आ जाइए सर अगले क्वेश्चंस में। सर ये रेलवे का सिलेबस है कि मैक्सिमम फिजिक्स, उससे कम केमिस्ट्री, उससे कम बायो पूछता है। होता क्या है सर, अभी क्वेश्चन काय गो पूछ रहा है ये तुमको नहीं पता है। पता है तुमको सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? अभी जैसे बच्चा कहता है कि 10 क्वेश्चन है, तो समझो कि बच्चा हर हाल में 70-75 तक ही जा पाया होगा, तो अगला जो 25 क्वेश्चन है उसने वो देखा ही नहीं कि अगला 25 क्वेश्चन में क्या था, वो अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर लेता। कोई ऐसा बच्चा होगा जो 100 आउट ऑफ 100 करके आया होगा, लेकिन वो तो बहुत बच्चा तो आके कहता भी है कि हाँ 100 में 95, 100 में 95 मार के आया है कि मरा के आया है, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। 100 में जो चला 95 है ना, वो मार के नहीं आता है, समझ ही रहा होगा की करा के आता है, वो एकदम गलत है, इज नॉट पॉसिबल। बच्चे एकदम इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है
कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है। हमको याद है एक बार हम ड्राइवर का एग्जाम देने गए थे, तो हमको एक बच्चा जब हमें आके अपने सीट पे बैठे ना, तो हमको आके बोलता है ना कि हम आके बैठे इंदौर में 2014 का ड्राइवर हम भी देने गए थे, आके बैठे सीटवा पे परीक्षा देके, तो सब अपने में चर्चा कर रहा था सब अपने में बोला, कोई कहे 96, कोई कहे 98, हम ले तो एक दो छोड़े, हमको लगा कि सबसे ज्यादा हम ही बनाए हैं, लेकिन हमरो से बड़का वीर था, कोई ऐसनो था जो बोला एगो मात्र छोड़ के आए, बाकी सब बना ली। और मेरे ही लॉज का लड़का था और एको का रिजल्ट नहीं हुआ, केकरो 55 नंबर था, केकरो 62 नंबर था। तो बाद में बोला ओ हो ई गलती हो गया, ओहो वो गलती हो गया, अरे दानवो ई गलती हो गया, वो गलती हो गया, वो गलती मार के आता है और अक्का के की बुझाता, ओ फट 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 मार दिया। अब मार के आया कि मरा के आया, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही चला पता चलता है। इसलिए जितना ही छोड़ू है, कृपया छोड़ुओं से सावधान रहे, वो छोड़ू मार के नहीं आता है, समझ ही रहा होगा। इसलिए कृपया छोड़ुओं से सावधान रहे। कहता उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, तो सर उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तरल के आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का जो परिमाण है वो तरल के आयतन पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आयतन होगा उतना ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा, आयतन ज्यादा होगा उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, आयतन कम होगा उत्प्लावन बल कम होगा। और उत्प्लावन बल और भार बल नीचे से ऊपर लगता है उत्प्लावन बल, ऊपर से नीचे लगता है भार बल। इससे खूब क्वेश्चन पूछता है, कहता उत्प्लावन बल किधर की ओर, तो ऊपर की ओर, भार बल किधर की ओर, नीचे की ओर। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत। उत्प्लावन बल किसके द्वारा लगाया जाता है, द्रव के द्वारा। भार बल किसके द्वारा लगाया जाता है, वस्तु के द्वारा। और कहेगा भार बल किधर की ओर, तो नीचे की ओर। उत्प्लावन बल किधर की ओर, ऊपर की ओर। कौन लगाता, द्रव लगाता। भार बल कौन लगाता, वस्तु लगाता। और कहेगा भैया कितना लगाता, तो कहेंगे उस वस्तु के आयतन के बराबर, जितना वो पानी विस्थापित करता है उसके आयतन के बराबर, उस वस्तु के आयतन के बराबर नहीं। देखो दो बातें हैं, सबसे इजी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होता है। कहते हैं उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावन बल ये को क्वेश्चन अपने मन से नहीं है, सब पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए चला एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड में से इसके खानदान से एक क्वेश्चन बनता है। उत्प्लावन बल का परिमाण अगर तुमको दे दे पहला ऑप्शन कि वस्तु के आयतन के बराबर, वस्तु के आयतन के बराबर, और दूसरा ऑप्शन तुमको दे दे वस्तु द्वारा विस्थापित आयतन के बराबर, वस्तु द्वारा विस्थापित आयतन के बराबर, तो प्यारे बच्चों ये सेकंड आंसर, ये पहला आंसर यही होगा। यार मेरा खर्चित पे ये हो जाएगा आपका पहला आंसर और ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। इसको नोट कर लो, मामला में तो गड़बड़ हो जाएगा। वस्तु द्वारा विस्थापित आयतन के बराबर ये पहला आंसर होगा, क्योंकि सर वो वस्तु आधा डूबा है कि पूरा डूबा ये थोड़े पता है हमको, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो वस्तु के आयतन के बराबर हो जाएगा, ये आंसर दूसरा हो जाएगा। जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन। मेरे गांवों का बच्चा सब लगता है पढ़ रहा है, दानवों तो अब पढ़ चला, 3-4 महीना सरिया देना है, कौन एग्जाम में सरिया ये देगा। ढेरी फॉर्म निकल रहा है, बिहारो सरकार के अब गद्दी है खतरे में, कुछ ना कुछ फिर आने वाला है, इसलिए प्यारे बच्चों एकदम सरिया दो। सबसे बड़ी बात तो ड्राइवर बहुत जल्द आने वाला है। ड्राइवर हर 2 साल पर निकलता है, 2018 था, तीसरा साल आ गया है। ड्राइवर अब समझो जब न तब निकल गया, ठीक ना, अब अंतिम समय पर आ गया है। इसलिए ड्राइवर की जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग आईटीआई किए हैं, वो धरती पे अगर वो नौकरी नहीं हुआ सरकारी, तो से बड़का मोटका कलम घसल के करो में नहीं है। अगर भाई मेरे, अगर तू आईटीआई किया है, और ये सर हमेशा ध्यान रखो अपने छोटे भाई को, किसी को भी आईटीआई विथ इलेक्ट्रिशियन करवाओ। अगर कोई बहन या भाई ऐसा है जो डिप्लोमा करना चाहता है, डिप्लोमा विथ सिविल करवा दो उसको। सर एकदम नौकरी बांट के दे रही है सरकार। आईटीआई के बाद अगर किसी को नौकरी नहीं लगा तो एकदम गड़बड़ बात है। उत्प्लावन बल का परिमाण वस्तु के आयतन के बराबर और वस्तु के द्वारा विस्थापित आयतन के बराबर, तो ये आंसर पहला होगा, ये नहीं रहेगा तब दूसरा होगा। अब यहां तो आंसर सीधा हो जाएगा आयतन के बराबर। अगला यहां देखो, यहां ये पूरा विस्थापित कर दिया है, इतना के बराबर बल लगेगा। यहां इतने विस्थापित किया है तो इतने के बराबर बल लगेगा। अगला कहता है डैश का गलनांक बहुत निम्न होता है, बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता क्या होगा। कहता है डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, बता क्या होगा। एक तुम्हारा दिया है पोटेशियम जो कि यहां है, पोटेशियम यहां है, सोडियम यहां है, बेरियम की बात करोगे यहां है, उसके बाद गैलियम है, गैलियम की बात करोगे तो गैलियम इधर होगा, देखो कहीं गैलियम कहां है रे, गैलियम के नहीं है रे, देखो ना गैलियम के नहीं है, है यहां होगा, हाँ यहां है गैलियम। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, बता आंसर क्या होगा। सर गलनांक की अगर बात करोगे इधर से इधर जाने पर गलनांक का मान घटता है, क्योंकि इधर अधातु है, इधर अधातु है सर, तो इधर जाने पर गलनांक का मान घटता है, तो सबसे कम गलनांक इधर वाले का होगा। इधर धातु है, धातु का गलनांक अधिक होता है, इधर वाले का गलनांक सबसे कम होता है, तो अगर गलनांक की बात करोगे इधर वाले का गलनांक अधिक क्योंकि इधर धातु है, और इधर वाले का गलनांक कम क्योंकि इधर अधातु है, तो बता आंसर क्या हो जाएगा। गैलियम इज द राइट आंसर। जितना इधर वाला होगा ना उसका गलनांक कम, और जितना इधर वाला होगा उसका गलनांक अधिक, क्योंकि इधर होता है सर धातु, इधर होता है अधातु, इधर से इधर जाने पर गलनांक घटता है। बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, ए की बी की सी की डी। अगला तापीय अपघटन, सर दुएगो रिएक्शन पूछ रहा है जो धुआं छोड़ा के पूछा है, वो है ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2। कहता तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो सर तापीय अपघटन अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है, तो N2O और H2O उत्पन्न करता है। अब N2O और H2, एगो है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जब गर्म करोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। तो सर इतना, ये दो रिएक्शंस आपको हर हाल में याद करने हैं, हर हाल में। अगर बहुत टफ करेगा तो रिएक्शंस यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अमोनियम नाइट्रेट है, गर्म करेगा N2O और H2O बनेगा, लेड नाइट्रेट गर्म करेगा, लेड ऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा। बता सर आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 को जब गर्म करेंगे तो बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी, बी सी डी। बता क्या हो जाएगा, N2O और H2O हो जाएगा। लेकिन सर ये रिएक्शन आपको याद नहीं रहेगा, रिएक्शन आपको याद नहीं रहेगा, कैसे बनाइएगा। देखिए सर ये दिमाग से भी बनेगा, बहुत ज्यादा रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। दो N कंपाउंड कभी नहीं बन सकता है, दो N कंपाउंड कभी नहीं बन सकता, तो ये दोनों तो नहीं होगा। क्योंकि सर अगर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमेशा जब भी देखिएगा एक ही नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है। देखो यहां भी बन रहा है एक नाइट्रोजन कंपाउंड, एक ही नाइट्रोजन कंपाउंड, ये दोनों तो आपका आंसर नहीं होगा। अब बच गया N2 गैस कहीं से नहीं निकलता है सर, नाइट्रोजन गैस कहीं से नहीं निकलता, ऑक्सीजन गैस कहीं से नहीं निकलता है रिएक्शन के फलस्वरूप। यहां जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है यह अवक्षेप के रूप में निकलता है। N2 और O2 लगभग नहीं के बराबर निकलता है। ये एकलौता मात्र रिएक्शन है जहां ऑक्सीजन गैस अवक्षेप के रूप में निकलता है, बाद बाकी कहीं नहीं निकलता है प्रकाश संश्लेषण के अलावा। प्रकाश संश्लेषण और लेड नाइट्रेट इस समय एनालाइजेशन धीरे धीरे सेट होता है, ऐसा नहीं आऊं किया आऊं खा लिए, तब तो बाप रे साइंस के एगो भुजिया बना के दे देते हैं, भाई मेरा खा लेता है। धीरे धीरे होता ही, इसलिए एकदम आराम से धीरे धीरे सीखने की चेष्टा करेंगे। हम आप हैं सर, कर लेंगे, लेकिन कंसंट्रेट करना होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करते तब ऑक्सीजन गैस आता है, और एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस आता है, दुई जगह। तो बता आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर दो नाइट्रोजन कंपाउंड होगा नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं के बराबर रिएक्शन से कहीं नहीं निकलता है, तो एक एक ऑप्शन बच गया बी नंबर मार देंगे आंसर। लेकिन ये धीरे धीरे एनालाइजेशन आपका सेट होगा। ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जल्द सर। कहते हैं जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, ये लो सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। सर सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश में आप रखते हैं तो ये सिल्वर ग्रे भूरे कलर का सिल्वर देता है, इसके कारण यह भूरा रंग देता है। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही आप धूप में रखोगे क्लोरीन वाष्प बनकर उड़ जाएगा और सिल्वर बच जाएगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सिल्वर धातु। अब तुम कहेगा रे मास्टर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए। अब तुम कहेगा इस सब ऑप्शन को एग्जाम हॉल में कैसे छांट देंगे, तो देखो
सिल्वर चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, अगर करता तो तुम्हारा जो चांदी का आभूषण होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कुछ से कुछ बना देता, तो सिल्वर ऑक्साइड नहीं होता है। अब बच गया सिल्वर ऑक्सिलेट भी नहीं होता, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है जिसके कारण पथरी होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है जिसके कारण पथरी होता है। सिल्वर ऑक्सिलेट हो गया, ऑक्सिलेट मतलब एसिड बनाता है, ये एसिड कभी नहीं बनाता क्योंकि ये अम्ल और क्षार किसी से अभिक्रिया नहीं करता। अब बच गया सिल्वर आयन, आयन में सर टूटता नहीं है, आयन में इसलिए नहीं टूटता क्योंकि सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये आयन में नहीं टूटेगा, इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि अगर ये आयन में टूटने लगता तब तो डेली हम पानी से नहाते हैं, हमारा जो सिल्वर होगा वो आयन में टूट जाएगा तो बचेगा कहां कुछ, तो सर आयन में इसलिए भी नहीं टूटेगा। एक के आंसर बच गया सिल्वर धातु, ये लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें सेट होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा तुम्हारा दिस वन। अगला जल योजित, इस सर जल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि फॉर्मूला पूछा है मीथेन का, क्योंकि फॉर्मूला पूछा है यूरिया का, तो इट में भी ट्रेंडिंग में कहीं फॉर्मूला तुमको पूछ दिया तो यहां से क्वेश्चन फॉर्मूले के रूप में पूछा है, इसीलिए हम सर लेकर आए हैं। गौर फरमाइएगा, जल योजित कॉपर सल्फेट, ये क्या किया है, जल योजित कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, किधर गया CuSO4 into 5H2O, ये खट से आंसर ही हो जाएगा, लेकिन तुम जब आंसर याद करके जाओगे तो यहां CuSO4 into 7H2O भी है और CuSO4 into 2H2O भी है और CuSO4 भी, यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुमको ये ध्यान में रखना होगा कि Cu कॉपर के साथ 5H2O है, ग्लोबल सॉल्ट है तो Na2SO4 into 10H2O है, जिप्सम है तो CaSO4 into 2H2O है, ग्रीन विट्रियोल यानी ग्रीन विट्रियोल तुम जानता होगा, ग्रीन मतलब होता है क्या, हरा, हरा थोथा होगा FeSO4 into 7H2O, व्हाइट विट्रियोल होगा, श्वेत कशिश की अगर बात करोगे, ये श्वेत कशिश या श्वेत थोथा की अगर बात करोगे या कशिश की, तो ये तुम्हारा ZnSO4 into 7H2O हो, इप्सम सॉल्ट MgSO4। इतना जल योजित तुमको पूछ सकता है, इसको जलूल से जलूल याद रखें, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, इसलिए सर इतना तो तुम एकदम याद करके जाना, तुमको इतना पूछवे करेगा, ये फिक्स है। वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 है, वीडियो पीछे करके देख लेना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा CaSO4 into 5H2O, लेकिन कहीं पर 7 भी होता है, कहीं पर 2 भी होता है, कहीं पर 10 भी होता है, कहीं पर 7 भी होता है, तो इसको प्रॉपरली देख लेगा, एक क्वेश्चन यहां से रहने की संभावना है। अगला, निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है, सर गौर फरमाइएगा, निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम बोले हैं एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो तुमको जो ANE से अंत होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ENE से अंत होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, YNE से अंत होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किसमें त्रिबंधन होता है, त्रिबंधन जब ये कह दिया तो आइन हो जाएगा, तो देखो प्रोपीन होगा, नहीं प्रोपीन हो गया डबल बॉन्ड, अगर प्रोपेनॉल हो गया तो ये सर सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कोहल हो गया, प्रोपेनोइक एसिड तो ये एसिड है, प्रोपाइन है तो पाइन है, पाइन है, पाइन है, आंसर है। धुआं छोड़ा दिया चला सब। अब इतना मतलब तुम लोग पढ़ रहा है ना, क्वेश्चन जाता होगा की पढ़ेंगे, सब दबावे करता है ना रे, लेकिन खाली ध्यान रख के आना, मार के आना, ऊ करके मत आना, ठीक ना। 5 को क्वेश्चन चला कम बनाना, लेकिन वही बनाना जो तुरा आता है। सबसे ज्यादा वही लोग पछताते हैं जो ज्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, पछताने का काम मत करना। मामला एकदम 4 को क्वेश्चन कम बना के आना, लेकिन सर वही करके आना जो तुरा करना है। कहते हैं Cu + O2 = CuO, इसको सुधार लेना तुम्हारे PDF में। Cu + O2 = CuO, एक अभिक्रिया से रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइप का, तो कहते हैं ई सर ई दोनों जुट गया है, तो जुट गया है तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये दोहरी विस्थापन की बात करेगा तो 2 गो विस्थापित होगा, जैसे Na2SO4 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 और CuSO4 अगर आपस में रिएक्शन करेगा और बना देगा तुम्हारा, या Na2CO3 और CuSO4 रिएक्शन करेगा और बना देगा NaSO4 प्लस CuCO3, तो ये हो गया दोहरी विस्थापन। देखो यहां से भी CO3 हट के SO4 जुट गया, यहां से SO4 हट के CO3 जुट गया, तो ये हो गया तुम्हारा दोहरी विस्थापन। इसी को हम विस्थापन भी कह सकते हैं, क्योंकि विस्थापन 2 प्रकार का, एक एकल, दूसरा दोहरी। अपघटन की बात करोगे H2O ये टूट जाएगा H++ OH- में। ये सर कभी कभी पूछता है
यहां से अपघटन से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जल का अपघटन क्या है, तो ये ध्यान देना, अपघटन और विद्युतीय अपघटन दोनों रहता, तो आंसर मारना विद्युतीय अपघटन। एक ऑप्शन रहेगा तुम्हारा अपघटन, ये जल जब टूटता है, और दूसरा रहेगा विद्युतीय अपघटन, दूसरा रहेगा तुम्हारा विद्युतीय अपघटन। तो आंसर मारना चला विद्युतीय अपघटन, क्योंकि आयन में टूटता है तो उसे अपघटन नहीं विद्युतीय अपघटन कहते हैं। इसको ध्यान से देख लो सर। दिव्यांग लोगों का ऑलरेडी सर सारे मतलब समझिए कि कितने लोग अभी भी दिव्यांग है। भारत सरकार कहती है कि पोलियो मुक्त भारत हो चुका है बहुत पहले, लेकिन अभी समझिए ये स्थिति है कि मेरे पास लगभग 2000 दिव्यांगों का डेटा आया है, 2000 प्लस दिव्यांगों का डेटा। आप सोच रहे होंगे कि सर गलत डेटा आपको मिल गया है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। मैंने आधार कार्ड और सर्टिफिकेट उसमें अनिवार्य कर दिया था फॉर्म भरने में, और 2000 प्लस दिव्यांगों का डेटा आया है। मैं तो मतलब आई एम कंप्लीटली शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा था कि 200 से 300, 350, 400 तक लोग जुड़ेंगे, लेकिन इतना ज्यादा लोग जुड़े हैं। लेकिन फिर भी मैंने सर, आप लोगों को लगता होगा कि सर आप पैसे लेते हैं तो क्या करते हैं सर, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 अगर हम फी लेते हैं आपसे, तो आप ये समझिए गुरुजी का एकमात्र संकल्प है, मौत अंतिम सत्य है। वो आप समझ लिए किसी न किसी की हेल्प के लिए ही जा रहा होगा। ये जो ब्लेजर हम पहने हुए हैं, ये ब्लेजर हम सिस्टर की शादी में लिए थे। एक ढोर हैं, एक ब्लेजर है मेरा ब्लू कलर का जो तुम देखता होगा, वो कॉलेज में लिए थे, वही चल रहा है, ठीक ना। ब्लू कलर का ब्लेजर कॉलेज में लिए थे, वही चल रहा है। ये टोपी जब पढ़ते थे तब लिए थे, अभी तक चल रहा है। हमको बहुत ज्यादा शौक नहीं है कि हम क्या, ये स्वेटर जो तू देख रहा है, मेरा एक दोस्त है, वो दुकान खोला है गांव में, 300 टका में दिया, ले लिए। हमको पता ही नहीं, हमको इस बात का शौक ही नहीं है चला कि मैं क्या पहनता हूं। हमेशा कोशिश करते बिना ब्रांड वाला दुकान में जाएं और वहां से कपड़ा खरीद के लाएं, ताकि कम दाम में हो जाता है। वहां सर कभी भी ब्रांड वाला दुकान में नहीं जाना, वो झूठे लूटता है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करते हैं सर कि आपके दिए हुए पैसे से दूसरे की मदद करें। बहुत जल्द बहुत सारा प्रोजेक्ट, दिल करता है कि मां कसम जितना दे सके, जो मजा सर किसी को अपने हाथ से कुछ हेल्प करने में है, वो मजा किसी से लेने में नहीं है। इसलिए अपने आप को उस कदर बड़ा बनाइए सर कि दूसरे की हेल्प कर सके। तो आप जो हमको पैसा देते हैं, भगवान से यही सर दुआ करते हैं कि उस पैसे को हम सही जगह पर लगा पाएं। जो भी आप 100, 200, 500, 1000 रुपया दे पाते हैं, लेकिन आप गाली भी देते हैं साथ में कि देखो पैसा ले लिया, देखो धंधा कर लिया, वगैरह वगैरह, सब सुनते हैं चला, और हम उस पाप को धो लेते हैं कहीं जाके, ठीक है। अभी भी गांव में 3 गो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और यहां भी पटना में भी सर विकलांगों के लिए फ्री शिक्षा किए हैं। तो उस पर जो भी कॉस्टिंग आएगा वो आप ही के पैसे से दिया आएगा। और भी बहुत सारा चीज आप लोग अगर जैसा कहिएगा कि सर फलना चीज कर दीजिए, वही कर देंगे सर। कहते हैं इसको सर हम विद्युतीय अपघटन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब कितने लोगों का सर पटना में सेंटर है? पटना वगैरह में अगर किसी का सेंटर है तो एक टाइप कीजिए सर। पटना में अगर किसी का सेंटर है तो एक टाइप कीजिए, लेट अस टाइप 1। पटना में अगर किसी का सेंटर है तो एक टाइप कीजिए सर, अगर अभी है किसी का सेंटर। तो हम देखते हैं सर पटना में चूंकि बहुत सारे बच्चे रूम छोड़ दिए हैं और आते हैं, 1000 रुपया उनको रूम रेंट देना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम कुछ कर दें। कितने लोगों का है? अच्छा देखते हैं सर क्या कर पाते हैं। सूची 1 और 2 को मिला सुमेलित कीजिए। सूची नीचे दिए गए कूट का उत्तर का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम आते हैं फ्रियोन में, हमको सर हम बार बार बोलते हैं कि इसमें क्या करना है। जब कूट वाला क्वेश्चन हम बार बार इसलिए लाते हैं कि एक क्वेश्चन में मेरा 4 गो काम हो जाता है, 4 क्वेश्चन बता देते हैं। अब गौर से देखिएगा तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां 3 है, यहां 3 है। तो आप सर ये देखिए कि डी नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये क्या है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? नहीं पता चल रहा है तो ये तो जरूर इसमें से क्या आप जानते हैं वो देख लीजिए। टेट्राइथाइल एंटी नॉकिंग के रूप में यूज करते हैं। बी का 1 देखो कहां है, बी का 1 यहां नहीं है, तो ई आंसर नहीं होगा, ई गया। यहां भी बी का 1 नहीं है तो ई भी गया। क्या अब आंसर क्या है? बताओ आंसर क्या होगा। अब आते हैं सर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एगो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अब देखो तुम इसमें से तुम क्या जानते हो। जो आप जानते हो उसके हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप गौर से देखोगे सर
तो डी नंबर की अगर हम बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है, और फ्रियोन क्या है। फ्रियोन प्रशीतक है, सब जानता है, यानी एक का दो, तो देखो एक के अंदर मिल गया आंसर। फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक में करते हैं सर, आंसर खत्म कहानी, और बाद बाकी खोजने की जरूरत नहीं। हमको ही आता है, तुमको दूसरा आता होगा, ओकरा से आंसर बना लो, तब हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो सी नंबर है उसका हो जाएगा 4। ये कीटनाशी या बीएचसी पाउडर जिसको कहते हो तुम। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम सर पूछता है, इसको गेमेक्सेन भी कहते हैं, आजे पढ़ाए हैं सर ऐप पे भी, गेमेक्सेन कहते हैं, इसको हम लिंडेन कहते हैं, और इसी को हम 666 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हेक्सा है इसलिए इसको हम 666 के नाम से जानते हैं। कल संडे है, सुबह में जो हम 10 क्लास सर आपको बोले थे, उस 10 क्लास का कल 9वां क्लास होगा। कल संडे है, कल नहीं सॉरी परसों मंडे को होगा, मंडे को होगा 9वां क्लास, मंडे को होगा आपका 9वां क्लास। सुबह वाला जो 6:30 में 10 क्लास हम बोले थे, 8 क्लास ले चुके हैं, 9वां क्लास मंडे को होगा सुबह में, और ये क्लास मंडे टू सैटरडे चलता है। अब अगला क्लास फिर मंडे को होगा, संडे बंद रहेगा सारा क्लास, सिर्फ फिजिक्स जो है कल ऑन है। जो लोग ऐप पे फिजिक्स में एडमिशन लिए हैं उनका सिर्फ फिजिक्स ऑन है, और बायोलॉजी ऑन है जो एनटीपीसी का पुराने वाले बच्चे हैं। कल 6:30 बजे वाली क्लास नहीं है सर, और ना ही ये क्लास होती है, दोनों क्लास कल बंद रहती है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूट का सर मामला कीजिए सर। 14 का आंसर बताइए क्या होगा, व्हाट इज द 14 का आंसर। 14 का आंसर में जैसे आप जाइएगा सर, आप गौर से देखिए और आंसर बताइए, और कौन सा आप जानते हैं ये देखिए। कहते हैं एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी बी नंबर का देखो तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, आज भी हम ऐप पे ये बात पढ़ाएं, ये अग्निशामक है। अग्निशामक यानी सर बिजली से लगी आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। आप गौर से देखो, तुम बी नंबर अगर जानते हो, बी का 1 होगा तो तुम गौर से देखो, इसी से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। बी का 3 दिया हुआ तो ये गया, बी का 4 दिया हुआ ये भी गया, बी का 3 दिया हुआ ये भी गया, आंसर हो गया C4 कैट। कोई एक जानता है तो क्वेश्चन आ जाएगा। चला उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, एसीटोन ये भी पढ़ाए हैं आज, नाखून पर पॉलिश अपसारक के रूप में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों पर मरहम पट्टी करने में। द्रव अमोनिया या फ्रियोन प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में दुए को यूज होता है। चला एगो तो अमोनिया हो गया, एगो फ्रियोन हो गया, एगो फ्रियोन हो गया, या एगो R12 हो गया, R12 हो गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहां से होता है, बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का जो विघटन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सर। श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज का एक अणु, सर देखिए ये होता क्या है, जब आप श्वसन करते हैं, तो श्वसन के दौरान इसका जो ग्लूकोज का एक अणु है, ग्लूकोज का एक अणु ये पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ये पायरुविक अम्ल में टूटता है, अम्ल में टूटता है, पायरुविक अम्ल में टूटता है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहेगा आपको पायरुविक अम्ल का निर्माण किससे होता है, तो कहेंगे सर ग्लूकोज से। कहां पर, तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहेगा किस चीज के दौरान, कहेंगे श्वसन के दौरान। कहेगा श्वसन के दौरान क्या टूटता है तो पायरुविक अम्ल बनता है, कहेंगे ग्लूकोज। कहेगा क्या बनता है ग्लूकोज के टूटने से, कहेंगे पायरुविक अम्ल। कहेगा कहां बनता है तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आंसर हो जाएगा C4 कैट। श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज सर टूटता है तो वो पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, और ये कहां होता है तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर बता क्या होगा, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक विघटन कहां होता है तो कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान, इसमें लड़के अधिकतर गलती करते हैं और गलती करके ये आंसर मार देते हैं, जबकि ये गलत है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो सर फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं, तो जैसे लड़का कहेगा फेफड़ा हवा से भर गया तो फेफड़ा का फैला होगा, नहीं।
फेफड़े हवा से भर जाते हैं। ये एक बीमारी है जिसको फेफड़ों की स्फीति कहते हैं, जिसमें फेफड़े में जगह जगह पर हवा जो है वो भरा पड़ा रह जाता है, हवा से भर जाते हैं, मतलब निकाल नहीं पाते हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है आपका, आप गौर से देखिएगा, ये वाला जो सेक्शन है यहां पर हवा भर जाते हैं फेफड़े में। ये जो भर जाते हैं इसी को हम सर फेफड़ों की स्फीति कहते हैं। ये एक बीमारी है सर, ये जो है ना ये एक बीमारी है जिसके कारण सर हवा भरा पड़ा रह जाता है। और सर हम जो सांस लेते हैं नॉर्मली, उससे सर कहेगा सांस लेने से कहेंगे फेफड़ों का फैलाव होता है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतः श्वसन मतलब खींचते हैं तब, अब बाह्य श्वसन हुआ छोड़ना। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं, भर जाते हैं मतलब हवा रुक जाती है, इसी को हम सर फेफड़ों की स्फीति कहते हैं। इसमें अधिकतर लड़का ये आंसर मार के निकल जाता है, फेफड़ों का फैलाव। आंसर इसका एकदम सही है, सी फॉर कैट हो जाएगा। ये एक बीमारी है सर। कहता मानव शरीर में श्वसन का वर्णक, श्वसन का वर्णक तो हीमोग्लोबिन है, लेकिन सर आप ही जानिए मेलानिन सर चमड़े का वर्णक है, मतलब स्किन का वर्णक है, चमड़े का वर्णक है, चमड़े का वर्णक है। लेकिन मेलानिन जो है दो प्रकार का होता है। मेलानिन होता है यू मेलानिन, जिसके कारण ब्लैक और ब्राउन रंग होता है, काला और भूरा रंग होता है। और एक होता है तुम्हारा, एक होता है यू मेलानिन, एक होता है फियो मेलानिन, इसके कारण रेड और येलो होता है। ये लिख लो चला। यू मेलानिन के कारण लिखो काला भूरा। एक होता है फियोमेलानिन, इसके कारण लिख लो फियोमेलानिन की अगर बात करें, इसके कारण होता है लाल और पीला, लाल और पीला। फियोमेलानिन के कारण लाल और पीला, यू मेलानिन के कारण काला और भूरा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हो गया हीमोग्लोबिन। अब मेलानिन चमड़े का वर्णक है, चमड़े का वर्णक है। कहेगा फियोमेलानिन, कहेंगे लाल और पीला, इसी कारण होता है। यू मेलानिन काला और भूरा रंग होता है चमड़े का, इसी के कारण। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। पता नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको रक्तचाप नापने के लिए, तो बताओ स्फिग्मोमेनोमीटर। मल्टीमीटर सर क्या करता है? ये धारा भी नापता है, ये वोल्टेज भी नापता है, ये वोल्टेज नापता है, और ये अगर हम बात करें तो प्रतिरोध भी नापता है, प्रतिरोध नापता है, दोनों काम करता है। हाइड्रोमीटर सर पता है आपको, आपेक्षिक घनत्व नापता है। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें तो ये आपेक्षिक घनत्व नापता है। और फिर और क्या बच गया? सलाइनोमीटर। सलाइनोमीटर क्या करता है बताओ जल्दी से। सलाइनोमीटर की अगर बात करोगे तो सलाइनोमीटर क्या करता है? कहता है लवण की मात्रा को नापता है। जल्दी से लिख लो, लवण की मात्रा नापता, लवण की मात्रा नापता, लवण की मात्रा को नापता। जल्दी से लिख लो। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए यूज करते हैं सर? मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, सलाइनोमीटर लवण की मात्रा नापता है, लवण की मात्रा को नापता। जल्दी से लिखो। हेलो हेलो हेलो। कल सर कोई क्लास, ये वाली क्लास भी बंद रहती है, और सुबह 6:30 की 2 क्लास बची हुई है। 8 क्लास हमने ले लिया है। 9 और 10 मंडे और ट्यूसडे लेंगे। और फिजिक्स की क्लास कल है, एनटीपीसी वाली जो पुरानी क्लास है और बिहार पुलिस जो चलती है कंबाइंड वो है। बायोलॉजी की क्लास भी है, ठीक है। फिजिक्स और बायोलॉजी दुएगो है, जो पुराना वाला बैच है उसके लिए, जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो पहले लिया हुआ था उसके लिए है। अगले में चलते हैं सर। द नेक्स्ट कहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? तो सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बताइए क्या हो जाएगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? व्हाट इज द आंसर? उत्सर्जन होता है सर, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा वाटर का उत्सर्जन होता है सर। कहते हैं जब यहां से आप रॉ वाटर डालते हैं तो इसमें सर बहुत सारे जगहों पे सेंट का फिल्ट्रेशन होता है, माइक्रो फिल्ट्राइजेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्राइजेशन होता है, और अल्ट्रा फिल्ट्राइजेशन के बाद वाटर का उत्सर्जन हो जाता है, वाटर आपको मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है? श्वसन होता है। एकदम नहीं, देखिए श्वसन हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। पाचन हो रहा है? एकदम नहीं। प्रसार हो रहा है? एकदम नहीं। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। कौन लव यू करता है? लव यू प्रीति, लव यू आलिया, हट दानव सब।
पढ़ेगा सो नहीं होता है। दूगो चीज हमेशा संभाल के रखो, एगो जी एगो नहीं बोलेंगे तबे पढ़ पाएगा, ना जाएगा बोरा में। तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा बता क्या हो जाएगा आंसर। और स्त्रियों की जो नसबंदी होती है वो किस क्रिया के द्वारा होती है बताओ, आंसर बता। 20 का आंसर बता जल्दी से। ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। अब पुरुषों की नसबंदी जो होती है, पुरुषों की जो नसबंदी होती है, अगर आप नसबंदी करवाते हैं, पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। टॉमी टॉमी ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा स्त्रियों के लिए। सर ऐसे नहीं याद रहे तो फेलोपियन ट्यूब होता है किसमें, स्त्री में, इसलिए ट्यूबेक्टोमी हो गया। ट्यूब वाला मामला हो जाएगा स्त्री के लिए। तब एक को बच गया वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी के लिए। और न्यूरेटोमी होता है किसी खास भाग ऑपरेशन के द्वारा खास भाग के नस को काट देना, नस को हटाना, खास भाग के नस को हटाना। साइकेडेमी कुछ नहीं है सर। आप याद रखिए ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में सर एकदम डिफरेंस याद रखिएगा। ट्यूब सर फेलोपियन ट्यूब होता है स्त्री में, इसलिए ट्यूबेक्टोमी हो गया, और वेसेक्टोमी तब हो जाएगा पुरुष में। तब बच गया न्यूरेटोमी। न्यूरेटोमी होता है, न्यूरो मतलब होता है सर नस, तो ऑपरेशन के द्वारा खास नस को हटा देना न्यूरेक्टोमी है। साइगेटेमी कुछ नहीं होता है। कल की क्लास की मैं सूचना दे दूं सर, ये क्लास कल नहीं होती है, 6:30 बजे वाली भी क्लास कल नहीं होगी, क्योंकि सर बहुत सारा चीज होता है। सारा पूरा सप्ताह का पीपीटी हमको मैनेज करना होता है, तब जाके पूरा सप्ताह क्लास चलता है। पूरे सप्ताह का क्वेश्चन देना होता है, पूरे सप्ताह का क्लास का पीपीटी बनाना होता है। तो मामला सर एक दिन का गैप नहीं लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे से ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी, ये जो क्लास है सर, इसलिए कि पूरा का पूरा क्लास सारा का पीपीटी और पीडीएफ हमको बना के तैयार करना होता है, नहीं तो मामला एकदम इतना हेक्टिक हो जाता है कि 2-2 बजे रात तक सर सो नहीं पाते हैं। अब सुबह 6:30 बजे जो क्लास लेना है उसको रात में 2 घंटा 2.5 घंटा में उसको तैयार करते हैं, तब जाके क्लास हो पाता है। ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगी, और देखेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तब फिर उस पर सोचेंगे। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगी। सुबह में सैटरडे जो 6:30 बजे वाली क्लास थी उसमें 10 क्लास में बोला था, 8 क्लास में ले चुका हूं, 2 क्लास और लेना है, मंडे और ट्यूसडे लेंगे। कल फिजिक्स की क्लास है और बायो की क्लास है, ठीक है, जो पुराने वाले बैच के लोग हैं जिनका एक चैप्टर बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आपका 1 भी मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और सीधा सर एक बार हम रिवीजन कर देंगे शॉर्ट में, जिनको देखना होगा। ट्यूब होता है सर स्त्रियों में, इसलिए ट्यूबेक्टोमी। यहां आता है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, वाटर का फिल्ट्रेशन उत्सर्जन हो जाएगा। निम्न उपकरणों में किसमें रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, मल्टीमीटर होता है, वोल्टेज करंट प्रतिरोध, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व, सलाइनोमीटर हो जाता है लवण की प्रतिशत मात्रा नापने में। मानव शरीर में सर श्वसन का वर्णक हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यूरेलोनिन हो जाएगा, यूमेलानिन हो जाएगा काला और भूरा रंग के लिए, फियोमेलानिन हो जाएगा लाल और पीला, मेलानिन हो जाता है चमड़े के रंग के लिए। अंतर श्वसन के दौरान फेफड़े में जो हवा भर जाता है सर उसको स्फीति कहते हैं, ये एक बीमारी है। ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सर माइटोकॉन्ड्रिया में सर पायरुविक एसिड ग्लूकोज के टूटने से बनता है। ये तो सर हम तुमको बोले कि कैसे कैसे मिलाना है, कुछ नहीं करना है सर। टोन है नाखून पॉलिश में यूज करते हैं, सुन भी लेगा ना तो क्वेश्चन उस टाइम जाके बना देगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों पर मरहम में, द्रवमोनिया या फ्रियोन हो जाता है प्रशीतक में। वही काम यहां करना है, फ्रियोन हो गया प्रशीतक में, टेट्राइथाइलेट एंटी नॉकिंग में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया तुम्हारा कीटनाशी BHC पाउडर, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया अग्निशामक में, बिजली सर गया आग, ये हो गया तुम्हारा संयोजन। यहां आओगे किसमें त्रिबंधन, तो सर एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्काइन में हो जाता है त्रिबंधन, एल्कीन में हो जाता है डबल बॉन्ड, एल्केन में हो जाता है सिंगल बॉन्ड। इसमें सर जल योजन हम तुमको बताए हैं, इस लिस्ट को जरूर याद रखना। जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में तो कहते हैं सिल्वर धातु हो जाएगा आंसर। रिएक्शन तुम्हारे सामने है, और ये 2 रिएक्शन हर हाल में तुमको याद रखना है। गलनांक की बात करें, इधर से इधर जाने पर गलनांक घटता है क्योंकि इधर अधातु होता है, इसीलिए गैलियम आंसर हो जाएगा। जितना सर आयतन ये विस्थापित करेगा उतने उत्प्लावन बल लगता है, इसलिए आयतन आंसर हो जाएगा। और ई तो तुमको हम बता दिए, फॉर्मूला होता है mgh/t, mgh/t, और mg को हम w लिख सकते हैं, w इंटू h/t। w को बल लिख सकते हैं, w बल दिया हुआ है तुम्हारा 600 न्यूटन। यहां से ले आओ आंसर मार दो। 1 गॉस 1 टेस्ला बराबर हुआ 4 गॉस, तो 1 गॉस बराबर हुआ मैंने 4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता जितना है वो सदिश राशि, विभव जितना है वो अदिश राशि।
सोनार की अगर हम बात करें पानी के अंदर जहाजों को खोजने के लिए, रडार धरती पर जहाजों को खोजने के लिए। ठोस के पिघलने के दौरान ताप अपरिवर्तित रहता है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा स्तर बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बाय, टाटा, गुड लक, लव यू। मेरा भाई लोग उठेगा नहीं, कोई चुपचाप बैठ के पढ़ेगा, मुंह हाथ ऐसे से मारेगा, 4-5 बार पानी ऐसे ऐसे मार ले, मूड फ्रेश हो जाएगा, तब इस बार हो जाएगा तर बियाह। इसलिए जल्दी से बैठ जा पढ़ने के लिए, बियाह होगा तब अगला ठंडी में चला सरिया आएगा। थैंक यू वेरी मच।